उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक भर्ती पदों के मामले में यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, जिसमें आपको बता दें रिक्त पदों के लिए भी आवेदन जारी किए जा रहे हैं और इसमें से कुछ पंचायत सहायकों को जो है निकाला भी जा रहा है। पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको रिन्यूअल की प्रक्रिया भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। एक छोटी सी समस्या है कि जो पुराना चैनल था लखनऊ कंप्यूटर का, या किसी कारणों की वजह से वो चैनल का अपडेट रोका गया है, तो इसकी वजह से अब जितने भी नोटिफिकेशन आपको मिलने वाले हैं वो सभी अब इस चैनल पे मिलेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप एक पंचायत सहायक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के द्वारा जितने भी अपडेट मिलते हैं या जितनी भी जानकारियाँ होती हैं आप लोगों के हित में, हम बराबर आपको हित में पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा सहयोग करिए। ले चलते हैं आपको न्यूज़ की तरफ और वहाँ पे बताते हैं आखिर बात क्या है। यहाँ पे जो पीडीएफ हमारे पास है वो पीडीएफ आपको दिखा दे। यहाँ पहले तो आपको देखिए जो यहाँ पे पीडीएफ जारी की गई है उसमें लिखा है अति आवश्यक या तत्काल, यानी पूरी तरह से इसको संज्ञान में लेना ही लेना है अधिकारियों का। लिखा हुआ कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी प्रतापगढ़, ये 10 नवंबर 2022 की पीडीएफ है। और क्या है देखिए, निदेशक महोदय पंचायत राज उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या दिनांक 10 नवंबर 2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति प्रक्रिया के उपरांत अवशेष रिक्तियों का चयन नियुक्त किए जाने के संदर्भ में निर्देश प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि शासनादेश दिनांक 25/7/2021 के स्तर पर दिए गए प्राविधानों के अनुसार जिन पंचायतों में पंचायत सहायक के कार्य एवं आचरण संतोषजनक न होने की दशा में उनके विरुद्ध कार्रवाई एवं संबंधित ग्राम पंचायत से कराएंगे। अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके विकास खंड के अंतर्गत पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों की त्रुटि रहित सूचना दिनांक 12/11/2000 यानी 12 नवंबर 2022 को प्रातः 10 बजे तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सूचना त्रुटिपूर्ण होने के संबंधित सहायक विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे और उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे देखिए साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर वो पंचायत सहायक जिनका कार्य सही से नहीं किया गया है और 1 साल तक उन्होंने काम किया है बट वो काम अच्छे तरीके से नहीं किया गया है, उनका विवरण मांगा जा रहा है और विवरण मांगने के बाद अगर काम संतोषजनक नहीं मिलेगा तो उनको इस पद से हटाकर दूसरे पंचायत सहायक का नियुक्ति कर लिया जाएगा, यानी उनका रिन्यूअल इस बार नहीं होने वाला है। उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक पीडीएफ का अगला पैरा आपको यहाँ पे दिखा दें। कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी साथ में ही अटैच है ये पीडीएफ और 10 नवंबर 2022 को ये भी लिखा गया है। लिखा है निदेशक महोदय पंचायती राज उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या दिनांक 10 नवंबर 2022 के संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्त प्रक्रिया के उपरांत अवशेष रिक्तियों पर चयन नियुक्त किए जाने के संदर्भ में निर्देश प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि शासनादेश दिनांक 25/7/2021 के प्रस्तर पर 16 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार जिन पंचायत सहायकों में पंचायत सहायक कार्य एवं आचरण संतोषजनक न होने की दशा में उनके विरुद्ध कार्रवाई एवं संबंधित ग्राम पंचायत से कराएं। और यहाँ पे पूरी तरीके से फिर वही प्रक्रिया यहाँ पे जारी की गई है कि उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके विकास खंड में जो भी पंचायत सहायक हैं उनके रिक्त पदों की त्रुटि रही सूचना 12/11/2022 को प्रातः 10 बजे तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सूचना त्रुटिपूर्ण होने पर संबंधित सहायक विकास अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। यानी शासन की तरफ से यहाँ पे जो पंचायत सहायकों के रिक्त पद हैं उनका भी डिटेल मांगा जा रहा है। जहाँ पे 1 साल होने के बावजूद हुए किसी कारणवश पंचायत सहायक की नियुक्ति नहीं हो पाई थी
मेरिट प्रक्रिया समस्या थी या कोई अन्य कारण था, उसका जायज़ा लिया जाएगा कि आखिर क्या वजह रहा 1 साल तक वहाँ पे पंचायत सहायकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो पूरा ब्यौरा यहाँ पे शासन के द्वारा मांगा जा रहा है और ऐसे में फिर से पीडीएफ या नोटिफिकेशन जारी करके ये बची हुई वैकेंसियों को यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। इसका मापदंड क्या होगा आपको बताते चलें। मापदंड की नई नियुक्ति की प्रक्रिया वही होगी जो पिछली बार थी, यानी उनके हाई स्कूल और इंटर के मेरिट के हिसाब से ही इनका रिजल्ट फिर से यानी वरीयता क्रम देखा जाएगा। अगर हम कार्रवाई की बात करें यानी पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के विरुद्ध कार्रवाई में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाएगी, तो देखिए जब ये वैकेंसी निकाली गई थी तभी इस पीडीएफ में जारी किया गया था कि पंचायत सहायक ऑपरेटर पर प्रशासनिक नियंत्रण पूर्णतः संबंधित ग्राम पंचायत का होगा। पंचायत सहायक ऑपरेटर का कार्य व आचरण संतोषजनक न होने की दशा में उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार ग्राम पंचायत में निहित होगा। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के कारण बताओ नोटिस जो है सूचना दिए जाने तथा यदि कोई उत्तर उनके द्वारा दिया गया हो तो उस पर विचार करने के उपरांत ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से उनके साथ की गई संविदा को 1 माह की नोटिस अथवा उनके स्थान पर 1 माह का मानदेय देकर निरस्त की जा सकेगी। इस संबंध में ग्राम पंचायत का निर्णय अंतिम होगा। इस प्रकार हटाए गए पंचायत सहायक को पुनः इस रूप में कार्य करने नहीं दिया जाएगा, यानी स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। साथ में यहाँ देखिए लिखा है कि पंचायत सहायक ऑपरेटर द्वारा सचिव ग्राम पंचायत व सामान्य निर्देश में काम किया जाएगा। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को समय समय पर ग्राम पंचायत पर उन्हें सौंपे गए अन्य कार्य भी संपादित किए जाएंगे। यानी ये था वो व्यवस्था जिसके आधार पर इनके काम होना था, और अगर काम नहीं करते थे तो किस तरह से उनको इस जिम्मेदारी से यहाँ पे हटा दिया जाएगा। ये पीडीएफ में पहले ही कंफर्म कर दिया गया था। तो ये है पीडीएफ। आपको बता दें यहाँ पे कि वैकेंसी जब से निकली और वैकेंसी का देखिए 1 साल टेंडर कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कानूनी दावपेच भी सामने आए हैं और बहुत सारे पंचायत सहायकों के जो पेमेंट है वो अभी उनके अकाउंट में क्रेडिट भी नहीं हुए हैं। लेकिन आपको बताते चले कि नवंबर महीने में सभी पंचायत सहायकों का रिन्यूअल होना तय है, यानी उनके जो रिन्यूअल की प्रक्रिया है अब धीरे धीरे चालू हो रही है, क्योंकि डिटेल ये आधिकारिक रूप से सौंपा जाएगा। तो आपको बताते चले कि अगर आपको किसी प्रकार के संशय है आपके रिन्यूअल होने में, या आप एक नए पंचायत सहायक के बतौर काम करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, ये पूरी प्रक्रिया हम आपको एक स्पेशल और भी वीडियो लेके आने वाले हैं। इसमें किसी प्रकार का संशय है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।